हाय, दिस इज अमन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है और आज उसी सीरीज में हम पार्ट 2 लेके आए हैं और इसमें हम बात करेंगे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। इसको आज हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि जब हम कोई भी फाइल या कोई भी फोटो या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जब हम एक अपने कंप्यूटर से, अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से भेजते हैं किसी दूसरे को, तो वो अगले को जब रिसीव होती है, तो उस दौरान क्या-क्या जो है प्रोसेस होती हैं और वो फ़ाइल दूसरे को कैसे मिलती है, तो ये सारी बात डिटेल में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपने जैसा देखा, हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इंटरनेट हमें लगता है कि जैसे जो है हमें हवा मिल रही है उसी तरीके से इंटरनेट मिल रहा है। लोगों को दिख नहीं रहा है, लोगों के फ़ोन में चल रहा है, ठीक है ना? लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इंटरनेट ऐसा नहीं है। इंटरनेट फिज़िकली होता है, मौजूद है और वो कैसे वर्क करता है, इन्हीं चीज़ों को चलिए आगे देखते हैं। तो इंट जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि आपका आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट होता है और जिससे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सर्वर होता है, ठीक है? तो आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो सर्वर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको जो है रिस्पॉन्स देता है। तो ये प्रोसेस हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो है आपका कंप्यूटर है, आपको किसी भी वेबसाइट से जुड़ना है, तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट कहलाएगा और फिर एक सर्वर है, ठीक है ना? तो आपको मान लीजिए google.com से जुड़ना है, ठीक है? तो google.com आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, तो आप google.com खोलेंगे या फिर जो है गूगल की तमाम सारी सर्विसेज़ हैं, गूगल की जीमेल है, गूगल का यूट्यूब है, बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। तो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो google.com आपने खोला। तो जब आपने google.com खोला तो जब आपने अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे जब भी आप www.google.com टाइप करते हैं, तो वो प्रोसीजर हमने बताया था कि ये आपका गूगल है और ये आपका गूगल का सर्वर है। ये आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये गूगल का सर्वर है। तो आपका सर्वर जो है ये है और क्लाइंट ये है जो आपका कंप्यूटर है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? तो इसके लिए हमने बताया था कि ये इंटरनेट बैकबोन होती है, ठीक है? और उस इंटरनेट के इसी बैकबोन से आपका जो सर्वर है, वो इसी बैकबोन से जुड़ा हुआ है। अब आपको अगर इससे कनेक्ट होना है, तो आपको भी ज़रूरत है कि आप जो है आप भी इंटरनेट से जुड़ें। तो आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं और ये जो है, ये जो आपका सर्वर है, वो आपका आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके से है, क्योंकि एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता है। होता ये मतलब होता कंप्यूटर ही है, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। तो ये गूगल का डाटा सेंटर हो गया। अब हमने कहा कि अगर आपको इससे जुड़ना है, आपके कंप्यूटर को, तो आपको ज़रूरत है इंटरनेट कनेक्शन की। इंटरनेट कनेक्शन आपको कौन देता है? आईएसपी देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना? आप google.com तभी कनेक्ट कर पाएँगे जब आपके पास आईएसपी से कनेक्शन होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक कनेक्शन देगा। तो आईएसपी बहुत सारे हैं, हमने कहा कि इस समय आप देखें तो आपका जियो है और वोडाफ़ोन है, एयरटेल है, बहुत सारे आईएसपीज़ हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज़ देते हैं, आप उनसे कनेक्शन लेते हैं, ठीक है? तो जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तभी आप जो है गूगल के डाटा सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर आपने जब रिक्वेस्ट भेजी तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आईएसपी के पास जब आपने कहा कि google.com ऐसे नहीं चलेगा, जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट पे मौजूद रहते हैं, उनकी एक आईपी रहती है। तो वो आईपी हमने बताया कि वो आईपी जो है आपको आईएसपी प्रोवाइड करेगा। आईएसपी के पास फ़ोन बुक होती है, ठीक है ना? फ़ोन बुक समझ लीजिए कि उसमें सारे सबके जो भी डोमेन नेम हैं, उनके जो न्यूमेरिक एड्रेस हैं वो रहते हैं।
ठीक है ना? तो वो फ़ोन बुक होती है, उससे वो आईपी रिटर्न करता है। ये सब बात हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताई थी, इसलिए हम जो है इसको जो है डिटेल में नहीं बता रहे हैं। आपको जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, वो पहले लास्ट वाला वीडियो देख लें, तब ये वाला देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो रिटर्न करता है और फिर उसके बाद जो है वो आईपी एड्रेस मिल जाता है हमारे कंप्यूटर को और फिर हमारा कंप्यूटर जो है फिर रिक्वेस्ट भेजता है कनेक्शन के लिए। पहले पहली रिक्वेस्ट भेजी जिसमें उसको आईपी मिल गया कि गूगल का ये आईपी है 216.58.210.46। तो आप जितने भी कंप्यूटर हैं इंटरनेट पर उन सब की एक आईपी होती है, नंबर के फॉर्म में एड्रेस होता है। ऐसे एड्रेस भाई आप google.com याद रख सकते हैं और ये 216, 58, 210 और ये 46 या 216.58.210.46 याद रखना मुश्किल है। इसलिए ये आसानी रहती है। तो हर आईएसपी के पास डीएनएस सर्वर्स होता है, वो पता लगता है। अगर नहीं पता लगाता है तो फिर आगे आगे और भी डीएनएस सर्वर होते हैं, उनसे पता लगाता है। तो इस तरीके से आईपी मिल जाती है और उसके बाद फिर ये रिक्वेस्ट जब इसको आईपी मिल गई, तब ये रिक्वेस्ट भेजता है कि भई हमें इस आईपी से कनेक्शन करना है। तो आईएसपी के पास जाता है और आईएसपी रिक्वेस्ट भेजता है, ये जो इंटरनेट की बैकबोन है और इंटरनेट की बैकबोन से रिक्वेस्ट जाती है और फिर ये कनेक्शन गूगल के डाटा सेंटर से हो जाता है। जब गूगल के डाटा सेंटर से मतलब वो भी एक कंप्यूटर है, उससे जब कनेक्शन हो जाता है, तो ये वापस जो है इस तरीके से ये जब कनेक्टिविटी हो जाती है, तो अगर यूज़र ने google.com का पेज खोलने के लिए कहा है, रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो google.com का पेज भेज देता है और इस तरीके से google.com का पेज आपके कंप्यूटर पे खुल जाता है। तो ये प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस से जो है डॉट कॉम का पेज आपने जो रिक्वेस्ट किया था वो google.com का पेज खुल गया। अब आपने मान लीजिए आपको यूट्यूब खोलना है, youtube.com खोलना है, तो इसी तरीके से जब आप यूट्यूब पे यूट्यूब की रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो फिर वही प्रोसेस होगी। और फिर वो कनेक्टिविटी मिलेगी और फिर ये यूट्यूब का खुल जाएगा। अब चूँकि गूगल का डाटा गूगल यूट्यूब जो है वो गूगल का ही है, ठीक है ना? तो इसलिए जो है आपका वो कॉमन हो सकता है, डाटा सेंटर हो सकता है यूट्यूब के लिए, उसने अलग बना दिया हो, ना? तो वो चीज़ें तो अलग की हैं। तो इस तरीके से जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं, उस वेबसाइट की पहले तो उसका आईपी एड्रेस पता किया जाता है, उसके सर्वर का और जब सर्वर आईपी एड्रेस मिल जाता है और फिर वो कनेक्टेड हो जाता है। इतना तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि अब ये जो इस दौरान आगे की प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है? तो चलिए ठीक है, अब इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये 2 लोग हैं और दोनों बंदों के पास जो है ये फ़ोन ये है और एक एक दूसरा फ़ोन है, ठीक है ना? अब ये 2 फ़ोन हैं और इन 2 फ़ोन्स में आप अलग-अलग ऐप यूज़ करते हैं। भई व्हाट्सऐप लोग यूज़ करते हैं, इसी तरीके से ये भी व्हाट्सऐप यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस व जो ब जिस बंदे के पास ये फ़ोन है उसको अगर ये फ़ोटो उसको शेयर करनी है इस वाले फ़ोन से, ठीक है ना? जो आपका दूसरा फ़ोन दिख रहा है, इससे अगर ये फ़ोटो शेयर करनी है, ठीक है ना? इस वाले फ़ोन से, तो क्या करेगा? भई व्हाट्सएप खोलेगा और व्हाट्सएप खोलते ही जो है इसको शेयर करेगा, तो फिर ये फ़ोटो जो है फिर ये इस बंदे के पास पहुँचेगी और इसके फ़ोन में आ जाएगी। ठीक है ना? अब आपने तो देखा कि भई उन्होंने जैसे ही उसको क्लिक किया और सेंड किया और सेंड करते ही दूसरे फ़ोन में फ़ोटो आ गई, ना? लेकिन अब ये प्रोसेस इंटरनली कैसे होती है? हाँ, तो ये प्रोसेस इंटरनली कैसे होती है, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जब ये फ़ोन है, अब आपने ये दोनों फ़ोन हैं, अब जो है आपने इस यहाँ पर व्हाट्सएप खोलेंगे और व्हाट्सएप खोलेंगे और इस फ़ोन पे हमने कहा कि भई आप अभी तो यहाँ पे तो हमने कहा कि अभी तो हम व्हाट्सएप बता रहे हैं, लेकिन चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जीमेल हो चाहे फ़ेसबुक हो, तमाम सारे जो है आपके फ़ोन में ऐप होंगे, ठीक है ना? और इसी तरीके से आप कंप्यूटर पे भी यूज़ करते हैं। तो प्रोसेस लगभग एक ही है। तो अब हमने कहा कि अब जब आपको अब अलग-अलग फ़ोन में आप अलग-अलग तरीके के ऐप यूज़ करते हैं, तो अब आपने व्हाट्सएप खोला और फिर उसके बाद जो है व्हाट्सएप यहाँ पर ये अपनी ये फ़ोटो खोली जो भी आपको भेजनी है अपने फ्रेंड को और फिर जो है फिर वो फ़ोटो
आपने खोली, तो जब ये फ़ोटो आप भेजने चले, ठीक है ना? तो जब आपने सेंड कर दी, तो आपके सेंड क्लिक करने से, ठीक है ना? और अगले बंदे के फ़ोटो को, इस पिक्चर को रिसीव करने तक जो प्रोसेस होती है, वो सारी हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये पिक्चर आपको दिख रही है स्क्रीन पे, सबसे पहले ये पूरी इमेज एक साथ नेटवर्क पे नहीं जा सकती। तो ये कहाँ जाएगी, इसको छोटे-छोटे पहले तो इसको जो है स्प्लिट किया जाएगा, अलग-अलग टुकड़ों में बाँटा जाएगा, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाएगा। तो ये फ़ोटो जो है आपकी अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दी जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि पूरी, अब हमने कहा कि अगर इस फ़ोटो का साइज़ अगर आपका जो है मान लीजिए 1 एमबी भी है, ठीक है ना? तो 1 एमबी भी इसका साइज़ बहुत हो गया, तो अभी ये छोटे-छोटे इस तरीके से बहुत सारे टुकड़ों में उसको बाँट दिया जाएगा, ठीक है? तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन नेट पे चलती है, वो आपको पता है वो किस फॉर्म में होती है। वो सब जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? बाइनरी फॉर्म में होती है। तो अभी तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि फ़ोटो इस तरीके से हो गई, लेकिन ये एक्चुअली किस फॉर्म में होगी? ये उस समय बाइनरी फॉर्म में ही होगी, ठीक है ना? तो डाटा जो कलेक्टिवली एक फ़ोटो थी, उसको ब्रेक किया गया, अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दिया गया और फिर उस फ़ोटो को क्या किया गया? उस फ़ोटो को जो है, अब देखिए हमने कहा एक्चुअली ये क्या होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है। जो फ़ोटो होती है ना, ये बाइनरी फॉर्म में ही होती है। क्योंकि कंप्यूटर पे जो भी इन्फॉर्मेशन चलती है वो 1010 के फॉर्म में चलती है। तो वो क्या होती है, वो एक्चुअल बाइनरी फॉर्म में होती है। तो वो हर जो भी अलग-अलग टुकड़े किए गए थे, जो एक फ़ोटो थी, एक पिक्चर थी, एक इमेज थी, अब उसको जो है क्या किया जाता है, एक पैकेट्स में रखा जाता है। ठीक है ना? तो ये सारी ये इसी तरीके से जो है वो सब पैकेट्स में रखे जाते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये फ़ोटो जितनी भी फ़ोटो थी, ये सब अलग-अलग पैकेट्स में इस तरीके से जाती हैं। देख रहे हैं ना? तो ये जितनी भी फ़ोटो थी, ये एक्चुअली होती हैं बाइनरी फ़ॉर्म में, ठीक है ना? तो ये सब इस तरीके से ये बाइनरी फ़ॉर्म में होती हैं और ये सब पैकेट्स के फ़ॉर्म में जब सारे पैकेट तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना? अब इन पैकेट्स के बाद जैसे आपने देखा कि यहाँ पर पहले आपकी ये जब आपने फ़ोटो भेजने चले, ठीक है ना? जब आपने सेंड कर दिया और सेंड करने के बाद पहला काम ये हुआ कि ये इमेज जो है ये इमेज इस तरीके से ब्रेक कर दी गई, ठीक है ना? और ब्रेक होने के बाद उसको वो सब बाइनरी में कन्वर्ट हो चुकी होगी पहले से। तो ये जो बाइनरी में इन्फॉर्मेशन है, ये सब पैकेट्स में रखी जाती है। सब छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं, बड़ा डेटा होता है, ये सब छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं। और ये सब पैकेट्स में होने के बाद फिर ये जो है इसी तरीके से सबको पैकेट में कर दिया जाता है। अब फिर उसके बाद ये पैकेट आपका तैयार हो गया। अब हर पैकेट पे क्या की जाता है, सेंडर का जो भेज रहा है, ठीक है ना? उसका आईपी होता है और जिसको जाना है उसका आईपी होता है। अब ये पैकेट एकदम जैसे जो पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे पोस्टल का आप देखते होंगे किसी को भी लेटर भेजते होंगे तो वो जो है लेटर क्या जाता है, वो आप उसको पैकेट बना लेते हैं, उस पैकेट के अंदर जो है जहाँ जाना है उसका एड्रेस होता है, जहाँ जो भेज रहा है उसका एड्रेस होता है और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसी तरीके से इसमें जो है ये एड्रेस ये 2 है, ये 2 हमने कहा कि ये आईपी है। ये आईपी किसकी आईपी है? जो अगर जिस बंदे को आप अपने फ्रेंड को अगर भेज रहे हैं, तो उस उस फ्रेंड के फ़ोन की आईपी है, ठीक है ना? उस फ्रेंड की जो इंटरनेट कनेक्शन उसको मिला हुआ है, उसका ये आईपी एड्रेस है और फ्रॉम जिस फ़ोन से ये भेजा जा रहा है, उसके इंटरनेट कनेक्शन जो भी है उसका, ठीक है ना? उसकी आईपी है। तो एक फ्रेंड है, वो दूसरे फ्रेंड को भेज रहा है, तो जिसको भेज रहा है उसकी आईपी ये है और जो भेज रहा है, उसकी आईपी ये नीचे वाली है। ठीक है? तो इस तरीके से आईपी एड्रेस भेजा जाता है। भई ज इसी तरीके से जब आप किसी को पोस्ट करते होंगे, तो वहाँ पर भी आप जिसको भेज रहे होते हैं उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसी तरीके से ये पैकेट्स तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये पैकेट्स जो है, ये सब तैयार हो जाते हैं इस तरीके से सारे पैकेट्स सब अलग-अलग तैयार हो जाते हैं। तो उस एक फ़ोटो के बहुत सारे पैकेट्स हो जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ सब हम नहीं दिखा रहे हैं, सब बहुत सारे इस तरीके से पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। तो ये पैकेट इस तरीके से बन जाते हैं, ना? तो मतलब आपके आपने जो क्लिक किया फ़ोटो, उसके बाद की ये प्रोसेस है कि वो फ़ोटो कन्वर्ट हुई,
ठीक है ना? पैकेट्स में बाँटी गई वो, और वो पैकेट्स को बनाया गया और उसके बाद वो हर पैकेट पे जिसको भेजा जाना है उसका आईपी एड्रेस, और जो भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमने बताया है आपको कि आईपी एड्रेस से ही किसी भी कंप्यूटर की पहचान होती है। आईपी एड्रेस से ही जो है आपकी पहचान होगी, आप इंटरनेट से अगर जुड़े हैं। हाँ? तो जो भी इंटरनेट से लोग, अगर आपको अपना आईपी एड्रेस जानना हो तो आप गूगल पे जाइए, व्हाट इज़ माय आईपी, व्हाट इज़ माय आईपी डालेंगे, तुरंत आपको आईपी एड्रेस आपको आपका पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो हर सर्विस प्रोवाइडर हर अपने यूज़र को एक आईपी एड्रेस देता है। तो अब जिसको भेजा जाना है उसकी आईपी और जिससे जा रहा है उसकी आईपी। इस तरीके से ये सारे पैकेट्स तैयार हो गए, ठीक है? अब ये पैकेट्स, अब आपने कहा कि ये पैकेट जो है अब ये चलेंगे, ठीक है ना? तो ये कहाँ जाएँगे? अब आपका फ़ोन जो है, ठीक है? वो फ़ोन, अब आपके फ़ोन से तो कोई वायर कनेक्ट नहीं है, ठीक है? तो अब वो कहाँ जाएँगे? अब आपके हर ज अगर मान लीजिए आपका फ़ोन है, तो अगर जियो का फ़ोन है, तो आपके जो है एरिया में जियो का टावर होगा, ठीक है? तो जियो का टावर आपका फ़ोन जो है एकदम रेडियो की तरह काम करेगा, हाँ? तो आपके फ़ोन से जो अभी-अभी जो प्रोसेस हो रही थी वो सब आपके फ़ोन के एंड पे ही हो रही थी। अब इसने क्या किया, अब यहाँ से जो पैकेट हैं, वो पैकेट आपके जो है ये जो फ़ोन है, जो आपका टावर जियो वाला है, वहाँ तक पहुँचेंगे। ये सारे पैकेट वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है ना? तो ये सब क्या होते हैं, ये सब रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है ना? ये इस तरीके से जो है आपके फ़ोन से डाटा पहुँचा, ठीक है ना? इस तरीके से आपके फ़ोन से ये सारे पैकेट्स आपके जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, भाई ये टावर कौन लगाता है? ये टावर लगाता है आपकी जो आईएसपी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वही टावर लगाती हैं, ठीक है ना? तो ये डाटा पैकेट्स आपके आईएसपी के पास जाते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के इसके टावर के पास जाते हैं, और ये जो टावर होते हैं ना, ये टावर अंडरग्राउंड जो है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो अभी ये इस तरीके से एक तरीका तो ये है, जो हमने बताया कि आपके फ़ोन से डाटा के पैकेट्स सीधे आपके टावर तक पहुँच गए। फिर आगे टावर के आगे की क्या प्रोसेस है, ठीक है ना? यहाँ पे भी यहाँ पे राउटर्स लगे होते हैं, हम उनकी बात आगे करेंगे। फिर आगे की क्या प्रोसेस है उसको बताते हैं हम। तो फिर ये जो है ये सारे पैकेट्स पहुँच गए, ठीक है? उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपका फ़ोन आप अपना जो है इस तरीके से जो है उम, इस्तेमाल नहीं, मान लीजिए आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन आपने ले रखा है और आपके पास राउटर है। आपके घर में राउटर लगा हुआ है ना? तो जब राउटर लगा हुआ है, उस राउटर से आप वाईफ़ाई से कनेक्टेड हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी यही प्रोसेस होगी कि जो पैकेट्स होंगे, ये कहाँ जाएँगे? ये आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है, उस तक पहुँचेंगे ये सारे पैकेट्स, ठीक है ना? और ये राउटर जो है, ये डिसाइड करेगा कि क्या क्या डिसाइड करेगा? वो राउटर डिसाइड करेगा कि भई इस पर जो पैकेट आप देख रहे हैं ना, इन पैकेट्स पे इन्फॉर्मेशन है। इन पैकेट्स को जब आप देख रहे हैं, तो इन पैकेट्स पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? कौन-सी इन्फॉर्मेशन है? इस पर लिखा हुआ है कि कहाँ जाना है और कौन भेज रहा है। तो वो जो टू वाला एड्रेस लिखा हुआ है ना, कहाँ जाना है, वो आईपी एड्रेस है। उस आईपी एड्रेस से उस राउटर को पता चलेगा कि इनको कहाँ भेजना है। हाँ? तो अब आपने बताया कि जो राउटर जो आईपी एड्रेस है आपका, ये आपको दिख रहा है ना? यहाँ पे ये 123.456.466.57, ठीक है ना? तो इस आईपी एड्रेस से उसे पूरा पता चल जाता है कि जैसे भाई आपका एड्रेस होता है, तो मान लीजिए आपको कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो वो पहले तो आपको, अगर इंडिया में ही, पहले तो वो कंट्री होती है, कंट्री के बाद फिर स्टेट होता है, स्टेट के बाद फिर आपका सिटी होता है, और सिटी के बाद फिर वहाँ का कोई जो है, जो लोकेलिटी होती है, उसका पिन कोड होता है, हाँ? तो इस तरीके से और फिर उस लोकेलिटी में जो है एक मकान नंबर होता है, हाउस नंबर होता है, तो इस तरीके से पहुँच जाता है ना बंदा। उसी तरीके से ये आईपी एड्रेस भी पूरा एड्रेस रखता है, तो इस आईपी एड्रेस से किसी भी कंप्यूटर को बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।
तो हमने कहा कि अगर आप जो है इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कोई राउटर इंटरनेट कनेक्शन लेके नहीं रखा है, जो फ़ोन का इंटरनेट है उसी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस होगी। दूसरी प्रोसेस तब हो सकती है कि आपने राउटर लगा रखा है, ठीक है ना? इंटरनेट कनेक्शन इससे आके जुड़ा हुआ है, तब आगे की प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना? तो दोनों ही प्रोसेस में है, दोनों ही प्रोसेस में पैकेट्स जो हैं, वो इन तक पहुँचेंगे। अब आगे का क्या प्रोसेस है? देखिए, आगे इसके बाद आपका जो राउटर है, तो राउटर में तमाम सारे केबल्स लगे हो सकते हैं, ठीक है? तो आपके आईएसपी ने इंटरनेट कनेक्शन आपको दिया होगा, तो वो वायर्स इसमें आके लगे होंगे। तो वायर्स कौन से हो सकते हैं? वो अलग-अलग तरीके के वायर्स हो सकते हैं, हाँ? तो जिन वायर्स के थ्रू इंटरनेट का डाटा ट्रैवल करता है, जिस माध्यम से, जिस मीडियम से, तो वो क्या होता है, वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है। उसमें 2 तरीके के होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। ठीक है ना? तो गाइडेड मतलब जो आपके ये वायर वाले होते हैं, तो वो गाइडेड होते हैं और ये अनगाइडेड जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि आपके फ़ोन से ये राउटर तक पहुँच रहा है, ठीक है ना? तो ये अनगाइडेड है, ये वेव्स के ज़रिए से हैं, ठीक है ना? तो देखिए एक कम्युनिकेशन होता है अनगाइडेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उसमें अलग-अलग जो है आप अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से वो रेडियो मैग्नेटिक जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है ना? तो उनकी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उसके हिसाब से अलग-अलग होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं और माइक्रोवेव्स होती हैं। इसी तरीके से सब अलग-अलग वेव्स होती हैं। तो अब देखिए, अगर केबल हैं, तो केबल क्या हो सकते हैं? भाई ट्विस्टेड ये क्या है गाइडेड मीडियम। ट्विस्टेड पेयर मतलब आपका राउटर जो आपने घर में लगा रखा है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन आके जुड़ा है, ठीक है ना? उसमें क्या है, उसमें ये वायर आके वायर जुड़े होंगे, ये ट्विस्टेड पेयर हो सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर अब जो है काफ़ी कम इस्तेमाल होते हैं ना, ट्विस्टेड पेयर जो है टेलीफ़ोन लाइन्स में ट्विस्टेड पेयर ही इस्तेमाल होते हैं ना? तो या फिर और अच्छी अच्छी क्वालिटी का होगा तो कोएक्सियल होगा, ठीक है ना? तो ये कोएक्सियल केबल है। तो मतलब या तो ये कॉपर वायर होंगे, ठीक है ना? या तो ये कॉपर वायर होंगे और या फिर जो है क्या होंगे फाइबर ऑप्टिक होंगे। तो फाइबर ऑप्टिक की बात अभी हम करते हैं। तो हमने कहा अगर कॉपर वायर होंगे तो ये जो भी पैकेट्स थे, पैकेट जो आपके थे, वो इन्फॉर्मेशन किस में बदल दी जाएगी? वो इन्फॉर्मेशन ये जो पैकेट आपके आए थे, ठीक है ना? ये इन्फॉर्मेशन किस में बदल दी जाएगी? ये इन्फॉर्मेशन बदल दी जाएगी आपकी अगर कॉपर वायर है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दी जाएगी, ठीक है ना? भई कॉपर पे तो वही जैसे आपकी जो है मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दी जाएगी, ठीक है ना? और अगर ये मान लीजिए कॉपर वायर नहीं है, अगर क्या है, अगर ये फाइबर ऑप्टिक है, जैसे हमने बताया तो फाइबर ऑप्टिक है तो ये आपकी जो है, ये आपकी जो फ्लैश लाइट आपने देखी होगी, ये फाइबर ऑप्टिक केबल इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर आपकी जो आपने लेज़र लाइट देखी होगी, ठीक है ना? तो वो जो लेज़र लाइट होती है, तो वो उस फॉर्म में मतलब लाइट सिग्नल्स में बदल दिए जाएँगे। वो जो पैकेट्स होंगे, वो पैकेट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब किस में बदल दी जाएगी? लाइट सिग्नल्स में। और लाइट सिग्नल्स में ये ग्लास होता है। ये एक तरीके से समझ लीजिए ये टनल है, ये सुरंग है ग्लास की, ठीक है ना? और इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो चलती है, वो किस फॉर्म में चलती है? वो लाइट के फॉर्म में चलती है। आपको पता है कि लाइट बहुत तेज़ जो है बहुत स्पीड से चलती है। आपको पता है ना लाइट की जो है स्पीड जो है बहुत तेज़ होती है। तो ये उतना तेज़ तो नहीं चल पाती क्योंकि ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ये इधर जाती है, फिर उधर जाती है, फिर इधर जाती है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी बहुत तेज़ चलती है। अब आप इसकी भाई इंटरनेट जो आपको मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? ये फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से ही मिल रहा है। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, ये कहाँ होती हैं? ये फाइबर ऑप्टिक केबल हमने कहा कि अगर आपका जो आपने अगर राउटर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन सीधे लगा हुआ है और राउटर से अगर आपका फ़ोन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो आपका राउटर किससे जुड़ा होगा? एक केबल आया होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको केबल दिया होगा, वो केबल आपके घर के राउटर में आके जुड़ा होगा, ठीक है ना? एक तरीका ये हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, तो फ़ोन सीधे आपके टावर से ही जुड़ा है, तो वहाँ पे टावर के नीचे जो है वो आपके ये फाइबर ऑप्टिक आगे लगे होंगे और फाइबर ऑप्टिक केबल्स दिखाते हैं हम आपको। ये फाइबर ऑप्टिक केबल इस तरीके से ज़मीनों के अंदर बिछा दिए जाते हैं, ठीक है ना? ये सब अंडरग्राउंड इस तरीके से ये बिछाए जाते हैं।
तो मतलब ये केबल, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सब हवा में हो रहा है। हाँ, ये सब चीजें, ये फिजिकली इंटरनेट चलता है। तो हमारी इंफॉर्मेशन कि ये आपकी पहुंची रेडियो वेव्स के फॉर्म में, रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में टावर तक, और टावर के नीचे जो है ये सब फाइबर ऑप्टिक केबल लगे होते हैं, बिछे होते हैं, वो टावर के नीचे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और ये फाइबर ऑप्टिक केबल ही पूरी दुनिया में फैले हैं। भाई हमने बताया जो कोएक्सियल केबल है ये तो लोकल नेटवर्क के लिए है। हाँ, कि अब जैसे अगर आप बात करें कोई कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑफिस है, ठीक है ना, वहां पर जो आपस में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, तो वो जो इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है वो आपका कोएक्सियल केबल के थ्रू हो रहा है, या फिर ट्विस्टेड पेयर के थ्रू पहले होता था। ठीक है ना। तो लेकिन जो है ये जो है, ये जो जो मेन डेटा फ्लो जो इतना तेज आपको इंटरनेट मिलता है वो फाइबर ऑप्टिक से ही मिलता है। तो ये सब अंडरग्राउंड ये सारी केबल्स बिछी होती हैं। ये इस तरीके का होता है, देखिए ये इस तरीके का होता है। और ये जो इसका मतलब ये एक बाल इतना पतला होता है, बाल जितना होता है ना, तो उतना उतना पतला ये होता है। ठीक है ना, ये जो आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है और ये काफी प्रोटेक्टेड रहता है। हाँ, प्रोटेक्टेड रहता है, तभी तो देखिए ये सब जगह पूरी मतलब अब तमाम, भाई दुनिया तो बहुत बड़ी है और दुनिया में कहीं आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं आपको समुद्र मिलेगा, कहीं आपको जो है रेगिस्तान मिलेगा, तमाम तरह के जो है कहीं मतलब हर हर तरह से ये पूरी जमीन के अंदर पूरा फैला हुआ है पूरी दुनिया में। ठीक है ना। और ये देखिए ये समुद्र के अंदर है, ये यही केबल है, ये जो केबल आपको दिख रहा है ना, ये फाइबर ऑप्टिक ही फैला हुआ है, ये अंडर सी है, देख रहे हैं ना। तो ये अंडर सी फैला हुआ है, ये इस तरीके से जो है पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। और तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि ये अलग अलग हो सकते हैं। भाई ये इस तरीके से टावर होते हैं और इन टावर्स पे हमने कहा एक तरीका और ये भी है जो माइक्रोवेव्स हैं। तो माइक्रोवेव्स तो आपने देखा होगा जो सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो माइक्रोवेव्स इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि माइक्रोवेव्स को करने के लिए पहले जो भी सिग्नल्स हैं वो पहले हाइट ऊंचाई पर जाएं, ऊंचाई के बाद नीचे आए, तो इसलिए ये प्रेफर नहीं किया जाता है। अब जैसे जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है, कहीं मैच हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो सैटेलाइट के थ्रू होती है ना। लेकिन जो है ऐसे जो है आपका इंटरनेट चलता है वो किससे चलता है, वो इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ही चलता है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है ना। इसके बारे में अभी मैं और आगे बात करेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अभी अभी हम जो है, जो हमने इमेज आपने भेजी है अपने फ्रेंड को, वो कैसे पहुंचती है उसको आके लेके चलते हैं। तो फिर ये जब ये इमेज यहाँ तक पहुंची, इमेज आपने यहाँ पर भेजी, ये पैकेट्स यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना। और जब ये पैकेट्स यहाँ पे पहुंच गए उसके बाद आपके जो ये होता है टावर, वहां पर जो है वहां पर राउटर लगा होता है, ठीक है ना। फिर वहां पर राउटर लगा होता है, और राउटर हमने कहा कि यहाँ पे राउटर लगा हुआ होगा, और वो राउटर, ये हमने कहा कि वो सब किससे किससे कनेक्टेड होते हैं, वो सब कनेक्टेड होते हैं आपके फाइबर ऑप्टिक से। तो फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल हमने अभी आपको दिखाया पीछे, ठीक है ना, पीछे अभी हमने फाइबर ऑप्टिक केबल दिखाया, ये फाइबर ऑप्टिक है, ठीक है ना, इससे कनेक्टेड होते हैं। तो ये फाइबर ऑप्टिक जो है आपका जो है ये पूरा चलता है, और ये फाइबर ऑप्टिक जो है ये आगे इसी में कनेक्टेड होता है, ये पैकेट यहाँ पे जाते हैं और इसमें फाइबर ऑप्टिक लगा होता है। अब ये फाइबर ऑप्टिक से, अब जब फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है, हमने कहा था सब लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में चलते हैं। तो जो भी आपका डेटा होता है वो सब लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में दूसरे राउटर के पास पहुंचता है। भाई इंफॉर्मेशन, भाई ऐसा नहीं है कि जो है आपने जो भेजी ये इस तरीके से फिर ये दूसरे राउटर के पास जाता है। अब ये जो राउटर हैं ये देखते हैं, ये भी एक तरीके से कंप्यूटर ही है, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस, आईपी ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ये जो पैकेट्स आ रहे हैं इन पे आईपी क्या लिखी हुई है। इन पे आईपी, अगर मान लीजिए आपके दोस्त का जो नेटवर्क है, आप जियो यूज कर रहे हैं और आपका दोस्त जो है एयरटेल यूज कर रहा है, तो वो देखेगा कि भाई ये जियो है और ये एयरटेल है, तो वो एयरटेल के आईएसपी के पास भेज देगा, और फिर वो एयरटेल जो है अपने उसके पास अपने अपने क्लाइंट को भेज देगा। इस तरीके से जो है उस पर आईपी लिखा होता है, और उस आईपी से वो जाना जाता है, ठीक है ना। तो वो आईपी जिस भी नेटवर्क में मौजूद हो उस राउटर को वो ट्रांसफर कर देता है। ये राउटर यहाँ पे होता है और ये राउटर देखेगा कि इस पर कहाँ किसकी इंफॉर्मेशन लिखी है,
ये कहाँ जाएगा, वो उस तरीके से अगले राउटर को भेजता है, अगला उसके आगे आगे को भेजता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है और सब आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल से। अभी हमने फाइबर ऑप्टिक केबल दिखाई आपको, सब जमीन के अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये फाइबर ऑप्टिक केबल आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है आपने जो आप भेजते हैं वो दूसरे आपके फ्रेंड को पहुंचेगा, लेकिन ये तो लोकल है। मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में आपका दोस्त भी रहता है या फिर इंडिया में ही रहता है, ठीक है ना? तब तो इस तरीके से जो है अंडरग्राउंड होते हुए पहुंच गया। लेकिन अगर आपका दोस्त यूएस में रहता हो और उसको आप कोई फोटो भेज रहे हो, तो वो कैसे पहुंचेगी? ठीक है ना? तो वो फिर वो केबल क्या होंगी, हमने कहा जो फाइबर ऑप्टिक केबल अंडर सी हैं, उनके थ्रू होके जाएगा, ठीक है ना? तो अंडर सी जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, उनके थ्रू डाटा आपका चलेगा, ठीक है ना? तो डाटा हमने कहा लाइट के फॉर्म में चल रहा है और ये इस तरीके से जो है, इस तरीके से पूरी दुनिया में ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स फैली हुई हैं। ये आपको दिख रहा है? ये पूरी दुनिया में जो है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स फैली हुई हैं और इन्हीं के थ्रू डाटा आपका ट्रैवल करता है। और चूँकि ये बहुत तेज़ चलता है कि आपको जो है मिलियंस ऑफ सेकंड में चीज़ें जो है आप जैसे ही भेजते हैं और तुरंत रिसीव हो जाता है, हाँ? तो ये इस तरीके से जो है वो इस तरीके से डाटा फ्लो होता है। बाकी हमने कहा पैकेट जो चलते हैं, वो ज़रूरी नहीं है एक ही रास्ते से होके जाएँ। सब तमाम जगह कनेक्शन है, आपको भी जाना होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही रास्ते से जाएँगे, हाँ? मान लीजिए आपका ग्रुप है, आप लोग कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सभी लोग अपने-अपने घर से चले, तो सबने अपने-अपने साधन से पहुँच रहे हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, ठीक है ना? और या मान लीजिए एक ही एग्ज़ाम सेंटर है, तब भी सब अपने-अपने साधन से पहुँचते हुए, मान लीजिए रास्ते में कहीं जाम मिल गया, तो आपने क्या किया? आपने वहाँ पे रुक गए और फिर उसके बाद आप पैदल ही चले गए। कोई किसी रास्ते से गया, कोई किसी रास्ते से गया, आप एक बस से जा रहे थे, फिर आप उतर गए और फिर आपने क्या क्या किया? किसी ने ऑटो पकड़ लिया, कोई रिक्शे से चला गया, कोई पैदल शॉर्टकट जानता था वैसे पहुँच गया और फाइनली एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप सभी वहाँ पहुँच गए। हाँ? तो इस तरीके से जो है उसी तरीके से प्रोसेस होती है कि वो जो फ़ोटो आपने इमेज भेजी थी, उस इमेज के फ्रैक्शंस हो गए, पैकेट्स में है, वो पैकेट्स चल रहे हैं इन्हीं इन्हीं केबल्स के थ्रू। ये सब फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं और चूँकि ये फाइबर ऑप्टिक हैं, तो हमारा डेटा किस फॉर्म में चल रहा है? ये लाइट के फॉर्म में चल रहा है। लेज़र लाइट के फॉर्म में ये डेटा हमारा ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना? तो आपका फ्रेंड कहीं दूसरी कंट्री में है, आपने उसको फ़ोटो भेजी है, उसको व्हाट्सएप किया है, तो वो उस पर ट्रैवल करता हुआ वो पहुँच रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये जो है आपका ये इंटरनेट राउटर ये सब होता हुआ इन्फॉर्मेशन होता हुआ, ये इस तरीके से जो है ये सारे पैकेट्स होते हुए वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये आपका दोस्त जो है, उसका जो फ़ोन है, अब उसका फ़ोन भी मान लीजिए इसी जो है टेलीफ़ोन कंपनी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो उसका फ़ोन भी किसी किसी न किसी टावर के रेंज में होगा, तो जब टावर के रेंज में होगा, तो इस टावर तक पहुँच गया, इस फ़ोन के टावर तक पैकेट्स आ गए, देख रहे हैं ना आप? इस फ़ोन के टावर तक पैकेट्स आ गए, अब ये पैकेट्स जो है आना शुरू हुए आपके फ्रेंड के फ़ोन में, ठीक है ना? जो फ़ोटो भेजी थी, ठीक है ना? अब आपके फ्रेंड के फ़ोन में ये सारे पैकेट्स आना शुरू हो गए, ठीक है? तो ये मतलब आप ये राउटर का देख रहे हैं ना कि ये राउटर यहाँ से इसने भेजा, इधर गया, फिर उधर भेजा, फिर इधर भेजा, मतलब उस एड्रेस पे एड्रेस लिखा हुआ है, वो होते हुए वो भेजे जा सकते हैं और अलग-अलग कई रास्ते भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पैकेट एक ही रास्ते से गए। अलग-अलग रास्तों से भी पहुँच सकते थे पैकेट। तो बहरहाल यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे आपके फ़ोन में सारे पैकेट्स पहुँच जाएँगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से जब सारे पैकेट्स पहुँच गए, हाँ? तो फिर वो फ़ोटो जो आपकी थी, जो फ़ोटो आपकी जो है अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दी गई थी, वो सारे पैकेट्स पे उनकी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, उन पैकेट्स पे सीरियल नंबर भी होता है, कि किस सीरियल में थे, ताकि जो है जब उनको भई वहाँ तो तोड़ा गया है, ठीक है ना? पैकेट्स में डिवाइड किया गया और यहाँ पर जो है उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे असेंबल किया जाएगा। ठीक है ना? ताकि जो है वो फ़ोटो जैसी थी वैसे ही आए। ये ना हो कि वो फ़ोटो जो है जो है आगे-पीछे हो जाए, हाँ? तो उसी ऑर्डर में जो है इसको असेंबल किया जाएगा, क्योंकि उस पैकेट पे खाली आईपी एड्रेस ही नहीं होंगे सेंडर और रिसीवर के। उस पे साथ-साथ उस पे सीरियल नंबर भी होगा और पोर्ट इन्फॉर्मेशन भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? वो फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरीके से ये फिर जैसे ही आपने भेजा फ़ोटो, जो आपका दोस्त है उसने व्हाट्सएप खोला और उस फ़ोटो को खोल दिया और ये फ़ोटो
पहुँच गई। जो फ़ोटो आपने भेजी थी, वो फ़ोटो इस तरीके से फाइनली आपके फ़ोन में आपके दोस्त के फ़ोन में पहुँच गई। तो ये इस तरीके से जो है आपका जो है इंटरनेट के थ्रू आप चाहे ईमेल करें, चाहे फ़ेसबुक से भेजें, चाहे आप व्हाट्सएप करें, ठीक है ना? तो ये सब अब ये ऐप अलग-अलग ऐप होते हैं, तो अलग-अलग ऐप के अकॉर्डिंग जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेज़ होते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो इसी तरीके से होती हैं। तो जब भी आप अपने दोस्त को आपने कोई इमेज भेजनी है, कुछ भी भेजना है, तो वो पूरा प्रोसीजर आपको लगता है कि आपने क्लिक किया और तुरंत पहुँच गया, लेकिन उसके पीछे ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं और इस तरीके से आपकी भेजी हुई इमेज आपकी भेजी हुई फ़ाइल आपके दोस्त को इस तरीके से रिसीव होती है। तो इस तरीके से जो है आपका इंटरनेट चलता है और हमने बताया इस तरीके से जब भी आप किसी को भी कोई भी फ़ाइल भेजते हैं और चाहे आप ईमेल करें, चाहे व्हाट्सएप करें या किसी भी तरीके से भेजें, तो ये इस तरीके से जो भी आप भेजेंगे वो इस तरीके से इन सारी प्रोसेस को करता हुआ ये आपके दोस्त के फ़ोन तक पहुँच जाएगा। तो ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इसी तरीके से हम और भी आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट डे अ, और मिलते हैं, आगे बात करेंगे।